स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम अपनी बेसिक अकाउंटिंग टर्म में शुरू कर रहे हैं रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट और गेन। तो स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको इनकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी और फिर उसके साथ साथ हम एग्जाम्पल करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि इस वीडियो को एक तो क्लास 11 के स्टूडेंट देख ही रहे होंगे, प्लस वो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे या वो भी देख रहे होंगे जो पास आउट तो कर चुके हैं 11th-12th, लेकिन अभी तक इनकम, गेन्स और प्रॉफिट में कंफ्यूजन रहता है। तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। बट मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पेशेंस के साथ लास्ट तक देखिए और आप पाओगे कि आपके डाउट क्लियर हैं। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहले हम रेवेन्यू के बारे में पढ़ते हैं कि रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू इज टोटल मनी अ बिजनेस अर्न्स फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विस बिफोर एनी एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड। तो क्या है रेवेन्यू? रेवेन्यू वो अमाउंट है, वो मनी है जो गुड्स को सेल करने से एक फर्म को मिलती है। कहाँ से अर्न कर रही है फर्म इस मनी को? वो गुड्स को सेल करने से अर्न कर रही है और इसमें से कोई भी एक्सपेंस डिडक्ट नहीं होता है। उस गुड्स को बनाने के लिए, उस गुड्स को सेल करने के लिए जो भी एक्सपेंस किए हैं वो रेवेन्यू में से माइनस नहीं किए जाते और इसी को हम टोटल सेल या टर्नओवर भी बोलते हैं। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बिजनेस। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि फर्म को सबसे पहले जो मिलता है वो रेवेन्यू मिलता है इन कंपैरिजन ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट। तो फर्म में आने वाली सबसे पहली जो अमाउंट है वो क्या है? रेवेन्यू है। ये लाइन ये बताती है। अब देखिए बेटा, अगर हमें रेवेन्यू को कैलकुलेट करना हो तो हम क्या कैसे करेंगे और क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है टोटल क्वांटिटी सोल्ड, जितनी भी यूनिट सोल्ड की हैं इनटू प्राइस, जो भी उनका प्राइस है। आप जानते ही हैं कि हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में एक एग्जाम्पल को लेकर चल रहे हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे किसी भी टर्म को लेके। और हमारा कॉमन जो एग्जाम्पल है वो यही है कि एक ओलिवर है, एक लिली है जो ओनर है, और एक ये ओनर है फैशन हब नाम की फर्म की, और एक हमारे पास है सोफी जो कि कस्टमर है। ठीक है, मैं हर वीडियो में ड्रॉ कर रही हूँ पिक्चर, लेकिन इसमें मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। तो बेटा ये फर्म है, लिली जो ओनर है फर्म की, फर्म का नाम लिख लेते हैं फैशन हब। फैशन हब। तो इस फैशन हब के लिए, इस फर्म के लिए रेवेन्यू क्या होगी? रेवेन्यू होगी जो लिली सेल करेगी अपनी कस्टमर को। और ऐसा नहीं हो सकता कि सोफी उसकी कस्टमर है, उसके और भी कस्टमर होंगे, लेकिन हम स्पेसिफिक अभी एक ही कस्टमर का एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल सोफी लिली से खरीदती है 10 शर्ट्स और हर एक शर्ट का जो प्राइस है वो ₹500 है। तो लिली की रेवेन्यू कितनी हुई? ₹5000। कितनी रेवेन्यू हुई? 5000। तो उसको सेल करने से जो अमाउंट मिला वही रेवेन्यू होगा। चलिए आगे चलते हैं। इनकम। अब इनकम क्या है इसको हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान से समझना है, इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो आप प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो इनकम पहले हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इनकम इज द मनी अर्न बाय अ बिजनेस फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज। जो भी पैसा रिसीव हो रहा है फर्म को, उसके सारे रिसोर्सेज से, जितने भी फर्म के पास रिसोर्सेज हो सकते हैं उनसे जो पैसा आ रहा है वो इनकम है। ओनली सेल ही इनकम में नहीं आएगा, सेल से बढ़कर है इनकम। इनकम इज ब्रॉडर देन रेवेन्यू। तो ये रेवेन्यू से ज़्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू का मतलब तो केवल सेल है। अच्छा बेटा, इसको और फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक और बात बताऊंगी। रेवेन्यू में जो हम सेल कर रहे हैं गुड्स का, चाहे वो कैश में हो चाहे वो क्रेडिट में हो, हम कैश सेल्स को भी और क्रेडिट सेल से भी हमें मिलने वाली जो अमाउंट है उसको रेवेन्यू में इंक्लूड करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कैश में मिला है वही रेवेन्यू है। सेल से जितना पैसा आ रहा है, चाहे वो तुरंत आ रहा है चाहे वो थोड़ा बाद में आ रहा है, वो रेवेन्यू होगा। तो चलिए आते हैं अपने पॉइंट पे, इनकम पे। तो इनकम वो मनी अर्न कर रहा है बिजनेस
और रिसोर्सेज से। ठीक है, तो हम ये और रिसोर्सेज क्या क्या हैं इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और अगर हमें नेट इनकम निकालनी है तो नेट इनकम निकालने के लिए जो रेवेन्यू हो रही है, मतलब जो टोटल सेल से पैसा आ रहा है, उसमें हम अदर अर्निंग्स भी ऐड करेंगे। अब हमें दो चीज़ों पर फोकस करना है कि अदर अर्निंग्स क्या हैं और ये और रिसोर्सेज क्या हैं, किन से फर्म को बिजनेस में पैसा आ रहा है। देखिए बेटा, यहाँ पर और रिसोर्सेज से मतलब है कि एक तो बिजनेस को उनके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आ रहा है या ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पैसा जा रहा है, या फिर फर्म को नॉन ऑपरेटिंग से पैसा आ रहा है, अर्निंग्स हो रही हैं या एक्सपेंस हो रहा है। अब हमें ये समझना है कि मैम ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है। देखिए बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी को इन्वॉल्व करता है। ये वो एक्टिविटी हैं जिनकी वजह से फर्म को ये मेन रेवेन्यू जनरेट करने वाली एक्टिविटीज़ हैं। अब ये क्या हो सकती हैं? नंबर 1 तो ये सेल ही होगी, फर्म में पैसा सेल से आएगा। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सेल्स के अलावा भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे फर्म को इनकम आती है। अब वो एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं? देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले रहे हैं लिली का। लिली फैशन हब की जो ओनर है, एक तो उसको सेल से पैसा आ रहा है और उसको कैसे पैसा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल लिली जब ओलिवर से गुड्स परचेज करती है तो ओलिवर लिली को बोलता है कि अगर तुम इन्हीं गुड्स को किसी और को सेल करवाती हो, मेरी सेल बढ़ाती हो, तो मैं तुम्हें उनसे कमीशन दूंगा। तो इन्हीं गुड्स की वजह से लिली को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा, क्योंकि वो गुड्स को ओलिवर की मार्केट को एक्सपेंड करेगी, गुड्स को सेल करेगी, तो फिर उसको कमीशन मिलेगा। तो ये किस में आ गया? कमीशन रिसीव उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ गया। और क्या आ सकता है इसमें? आप सोचिए, अगर लिली का मान लो फैशन हब बहुत ज़्यादा फेमस है और लिली की बहुत ब्रांचेस हैं, यहाँ के अलावा उसकी फॉर एग्जांपल लुधियाना, देहरादून, मुंबई, बहुत दूर दूर उसकी ब्रांचेस हैं। तो उन ब्रांचेस से जो रॉयल्टी का पैसा उसको आ रहा है वो भी ऑपरेटिंग में आएगा। या लिली कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, किसी को कंसल्टेंसी दे रही है, तो उससे जो उसको फीस मिलेगी वो भी कहाँ आएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सिर्फ सेल का पैसा नहीं आता है, उसके अलावा भी गुड्स से रिलेटेड जो वो एक्टिविटी करेगी उस से जो पैसा आएगा वो भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की इनकम में काउंट करेंगे। अभी ये मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होने वाली इनकम बताई है। क्या मैम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से एक्सपेंस भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? जैसे लिली कमीशन ले रही है, हो सकता है लिली को अपने गुड्स बेचने के लिए किसी को कमीशन देना पड़े, तो वो एक्सपेंस हो जाएगा। अभी लिली अपनी अगर जहाँ पे वो जगह है उसने अपना फैशन हब शुरू किया है, हो सकता है वो रेंट पे हो, उसका वो रेंट पे कर रही हो, तो वो उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग इनकम्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, तो सेल से तो उसको पैसा आ रहा है। इन अदर इनकम्स में हम और किसको ऐड कर लेंगे? जो उसको कमीशन का पैसा मिल रहा है, जो उसको रॉयल्टी का पैसा मिल रहा है, या उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, उस पैसे को भी हम टोटल अर्निंग्स में ऐड कर लेंगे। अब टोटल अर्निंग्स में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आने वाले पैसे के अलावा और कौन सी अर्निंग्स को हम इंक्लूड करेंगे? जो अर्निंग्स उसको नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हो रही हैं। मैम अब ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या है? ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो हैं बेटा जिसका लिली बिजनेस तो नहीं कर रही है, वो उसका काम नहीं है, सेल परचेज नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी उसको उससे इनकम आ रही है या उसके लिए उसको एक्सपेंस करने पड़ रहे हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। इनकम के एग्जाम्पल हम अर्निंग्स के एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, क्योंकि मेन फोकस हमारा अर्निंग्स पे है। मैं आपको एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल भी बताऊंगी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल नॉन ऑपरेटिंग का क्या होगा भाई? लिली ने अपनी फर्म में रखी कोई पुरानी मशीन बेच दी। अब उस मशीन की मार्केट वैल्यू थी 20,000। कितनी थी? 20,000।
लेकिन फिर भी उसने उसको 25,000 में सेल कर दिया। तो अब जो ये 5,000 है, अब लिली का जो बिजनेस है वो गुड्स को सेल परचेज करने का है, फर्नीचर को सेल परचेज करने का नहीं है, चेयर्स को सेल परचेज करने का नहीं है, उसका गुड्स का है। लेकिन फिर भी उसको क्या हुई, इनकम हुई, उसको ये गेन हुआ है। हम इसको प्रॉफिट नहीं कहेंगे, हम इसको गेन कहेंगे, ठीक है। तो उसको जो ये 5,000 की अर्निंग्स हुई है, ये उसकी नॉन ऑपरेटिंग है। अब फॉर एग्जाम्पल लिली ने किसी दूसरी फर्म के शेयर्स परचेज कर रखे हैं, ठीक है। शेयर्स का मतलब क्या होता है बेटा, जब कोई किसी दूसरी फर्म में एक अमाउंट अपनी इन्वेस्ट करता है, पैसा अपना पैसा देता है, उस पैसे पर उसको वो कुछ स्पेसिफिक यूनिट को वो परचेज करता है, उन यूनिट के ऊपर, उन शेयर्स के ऊपर जो उसे पैसा वापस मिलता है उसको डिविडेंड कहते हैं। हो सकता है उसको कहीं से डिविडेंड आ रहे हो, ये तो उसको प्रॉफिट हुआ, गेन ऑन सेल, गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अब उसको डिविडेंड की अमाउंट भी मिल रही होगी। हो सकता है लिली ने किसी को लॉन्ग टर्म किसी से इंटरेस्ट लोन ले रखा हो, तो अगर वो उसका इंटरेस्ट पे करेगी तो उसका एक्सपेंस हो जाएगा। हो सकता है लिली ने किसी को लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है, लोन देना लिली का काम नहीं है, लेकिन उसने इशू कर दी क्योंकि उसकी फाइनेंशियल अच्छी सिचुएशन थी, तो उसने कोई लॉन्ग टर्म लोन किसी को दे दिया। अब उसके ऊपर जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंटरेस्ट भी उसकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो ये इनकम लिली को हो रही है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, और ये इनकम हो रही है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो इनकम, नेट इनकम क्या इंक्लूड करती है, रेवेन्यू तो इंक्लूड करेगी, जो गुड्स से सेल करके, सेल से हमें कैश पैसा मिल रहा है, वो तो इनकम में आएगा ही आएगा, प्लस अदर अर्निंग्स आएंगी। अदर अर्निंग कौन कौन सी, जो उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अर्निंग्स हो रही हैं और नॉन ऑपरेटिंग से। तो इस अदर अर्निंग्स में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, जो उसका कमीशन का पैसा है, रॉयल्टी का पैसा है, इंटरेस्ट का पैसा है, उसको फीस मिल रही है, इंटरेस्ट रिसीव भी कर सकती है, वो पे भी कर सकती है। डिपेंड है कि उसने वो इंटरेस्ट गुड्स से रिलेटेड कब दिया है और लॉन्ग टर्म कब दिया है, ठीक है। तो अब नॉन ऑपरेटिंग में आ जाओ। फिर ये नॉन ऑपरेटिंग में अदर अर्निंग्स में क्या इंक्लूड कर सकते हैं, जो उसको गेन हुआ है सेल करने से, जो उसको डिविडेंड मिले हैं, और अगर उसने कोई लॉन्ग टर्म लोन इशू किया है, डिबेंचर इशू किए हैं, तो उनके ऊपर जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो हम अदर इनकम में ऐड कर लेंगे। आई होप अब आपको ये अदर इनकम्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और क्लियर हो गया होगा ये ऑल सोर्सेज का क्या मतलब है, ठीक है। तो इनकम क्या है, जो रेवेन्यू के साथ साथ अदर अर्निंग्स को भी इंक्लूड करती है, तो ये हमारी इनकम होती है।